नमस्कार दोस्तों, आइए अब हकीम शेख की कहानी जानते हैं। हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक मेंबर थे। 1992 में अचानक से ये किसी दौड़ती हुई ट्रेन से गिर पड़े। इनका सिर में कुछ दिक्कत आ गई, मतलब इनके सिर से खून वून बहने लगा, सिर फट गया, ऐसी ही कुछ दिक्कतें होने लगी। तो इनको तुरंत एडमिट कराना ज़रूरी था, इसीलिए इनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने बोला कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। फिर ये जल्दी से दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास गए, तो उसने बोला कि हमारे पास बेड तो खाली है, लेकिन ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो आपकी चोट को सही कर सके। ऐसे करते करते इन्होंने 8 हॉस्पिटल 14 घंटे में घूमे और किसी ने उनको जो है एडमिट नहीं किया। फिर आखिरी में इनको कलकत्ता लेके गया। कलकत्ता में इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आखिरी में इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन इनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इनको लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो इन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। तो उसी का वर्डिक्ट हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरी केस स्टडी दी गई है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अमन और रंजन 2 दोस्त होते हैं। अमन जो है एक बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से आया रहता है, मिडिल क्लास फैमिली से। तो अमन रंजन से पूछता है, और अमन कैसे हो? तो रंजन बोलता है कि हाँ यार, मैं ठीक हूँ, बस मुझे अभी फीवर हो गया था। तो फिर अमन भी बताता है, हाँ मुझे भी अभी फीवर हो गया था। तो फिर आगे अमन बोलता है कि तुम्हें किस हॉस्पिटल में लेके गया था? तो फिर वो भी बोलता है कि आओ हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो अमन अपने हॉस्पिटल के बारे में बताता है कि हॉस्पिटल तो मुझे 5 स्टार होटल लग रहा था। तो उसने अपने डैडी से कहा, तो उसके पापा ने बोला कि हाँ, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। फिर जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, उन्हें 500 रुपीज़ रिसेप्शन काउंटर में देने पड़ते हैं। म्यूज़िक बहुत बढ़िया बज रहा था, सॉफ्ट म्यूज़िक था, रिलैक्सिंग म्यूज़िक था। फिर आगे बताया गया है कि अमन अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर ने उनसे कई टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। और फिर आगे अमन बताता है कि जब मुझे किया गया था, तो डॉक्टर ने थोड़ी बहुत कि जो है जहाँ पे टेस्ट किया गया था, उन्होंने मुझे कई जोक सुनाए थे, और जिससे मेरा सारा दर्द मिट गया था उसी समय। और फिर जैसे ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं, सिर्फ वायरल फीवर है, थोड़ी सी दवाई लेगा ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने बोला, घबराओ मत, बहुत मीठी दवाई है। तो अमन ने कहा, मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? उसे पहले से ही अच्छा क्यों लगने लगा? क्योंकि उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया, सॉफ्ट म्यूज़िक था, इन सब चीज़ों से उसे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। अब रंजन अपने डॉक्टर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो उसने जब पापा से कहा, तो उसके पापा ने मना कर दिया, क्योंकि वो सब बहुत गरीब फैमिली से थे। इसीलिए उसके पापा ने बोला कि बेटा नहीं चलते हैं, देख लो तो यहीं ठीक हो जाए। तो ठीक है, वहाँ पे चलने में बहुत समय लगेगा। तो फिर आखिर में उसको जाना ही पड़ा। फिर जब वो सब गए, रिसेप्शन काउंटर पे 50 या 100 रुपीज़ नहीं 1 या 2 रुपए देके जो है इनको
रसीद कटा ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही लंबी किलोमीटर की लाइन में ये खड़े हो गए। तो फिर ये सब आगे बढ़ते हैं। जब ये सब अपने डॉक्टर के पास गए, इनके भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ आपको, आप जाओ दूसरा वो करा लो, मतलब इतने इतने टेस्ट करा लो तब आप हमारे पास आना। तो इनको टेस्ट के रिज़ल्ट मिले 3 दिन में, और अमन को कब मिल गए थे, तुरंत मिल गए थे। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि क्राउड, जहाँ पर मेरी दवाई मतलब मेरा खून टेस्ट किया जा रहा था, वहाँ भी सब लोग भीड़ लगाए हुए थे अपने बच्चों को लेके। फिर ये सब जब 3 दिन बाद वापस गए तो देखे कि वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर बैठा था। डॉक्टर ने बोला मुझे जल्दी से वो दिखाओ टेस्ट, मुझे और भी लोगों को देखना है। फिर उसने कुछ मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की डॉक्टर ने, और उसके बाद ये सब घर चले आए। फिर उसके बाद अमन बोलता है मेरा हॉस्पिटल अच्छा था लेकिन कुछ पैसे लगे, उसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे लगे। तब फिर रंजन सोचता है अच्छा, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में तो सिर्फ बहुत कम पैसे में हो गया था। नमस्कार दोस्तों, अब हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।